हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, या अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट जीके ऑफ इंडिया पे टॉप जितने भी प्रीवियस ईयर या आप यूँ मान लीजिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किया सीधा वीडियो की ओर चलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें पटवारी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, ज़रूर पीडीएफ ले सकते हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए हमें व्हाट्सअप कीजिए 9596736083। ओके, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। भाई रिसेंटली जेकेएसएसबी के 2 से 3 एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ 2 ही सेक्शन से 35+ क्वेश्चंस देखने को मिले। तो बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने हमसे पीडीएफ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। हमारी पीडीएफ की मेन बात यह है कि 100% अथेंटिक वे में आपको मटेरियल मिलेगा और 100% पॉइंट टू पॉइंट बात की होगी। इसमें उधर उधर के जो मतलब क्वेश्चन होते हैं तो वो क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज़रूर इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, तो बाकी टेलीग्राम पे हमारे डेली के क्विज़ेज़ होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार क्विज़ेज़ हमारे रहते हैं। तो आप क्विज़ेज़ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सअप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको जॉब्स के रिलेटेड हर एक टाइप की अपडेट और पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मिलते रहे। ओके, तो बहरहाल दोनों की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ओके, तो आइए आज के जो इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है जीके ऑफ इंडिया टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसमें आज हम क्वेश्चंस तो ऐड करेंगे, सॉरी क्वेश्चंस तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है उस पर भी हम कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है लूनर लेक इज सिचुएटेड इन दिस स्टेट ऑफ। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है लूनर लेक के बारे में, यानी लूनर लेक कौन से स्टेट में है। ओके, क्या वो महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, या राजस्थान में है? तो भाई जल्दी से आंसर दीजिए। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में से, आज के इस सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। ओके, तो ज़रूर साथ साथ में आंसर भी लिखते रहे। अगर हम बात करें जनाब लोनर लेक की, तो ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई आपको कुछ नहीं करना है, जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको वही अगर आप याद रखोगे तब भी आपका जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, लेकिन सिर्फ ध्यान से पढ़ना होगा आपको। तो अगर हम बात करें लोनर लेक के बारे में, ये महाराष्ट्र की एक इंपॉर्टेंट लेक है। ओके, तो आइए और भी जो इंपॉर्टेंट अपनी लेक्स, यानी कहीं ना कहीं इन लेक्स को एग्जाम में पूछा जाता है, तो आइए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें जनाब विम्बंद लेक के बारे में, तो ये केरला की एक इंपॉर्टेंट लेक है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम खास करके स्पेशली बात करें जो भी हमने ऑप्शंस के बाद, ठीक है, ऑप्शंस के बाद जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट ऐड किए होते हैं उन पे आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अगर हम बात करें विम्बंद लेक की, केरला, चिल्का लेक उड़ीसा में, पेंगोंग लेक लद्दाख में, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और सरदार सरोवर लेक तेलंगाना में, लोकटक लेक मणिपुर में। ज़रूर अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है, आप जाइए ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर को ढूंढ के उसको अच्छे से खंगाल लीजिए। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो बहरहाल आप ये सोच सकते हैं कि जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस ला रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट जनाब। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ यूपी, दैट मीन उत्तर प्रदेश। ओके, तो ऑलरेडी डांसेस के बारे में हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया सेपरेट वीडियो में। तो अगर हम बात करें यानी कौन सा जो डांस है, क्लासिकल डांस है जो यूपी से है, ठीक है, यानी यूपी का डांस है, क्या वो कथकली है, क्या वो कथक है, क्या वो मोहिनीअट्टम है, या बिहू है? तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो जल्दी से कोशिश करें। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ऑप्शन बी यानी कथक इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथक ही उत्तर प्रदेश यानी यूपी का एक इंपॉर्टेंट डांस है। ओके, तो एक यहाँ का और डांस है जो आप नौटंकी के नाम से जान सकते हैं। भाई आप यूँ कह सकते हैं कि यूपी में नौटंकी होती है, तो कथक भी यहीं का डांस है। ओके,
आइए और इम्पॉर्टेंट जितने भी अपने क्लासिकल डांस है वो सारे के सारे हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। देखिए आप जाइए कहीं से भी मटेरियल ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको इस तरह से हर एक पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ओके। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो एस्पिरेंट है उनको कोई ऐसा क्वेश्चन रह ना जाए जो कहीं एग्जाम में आ जाए तो दिक्कत बन जाए, ओके। सो इसलिए हम जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे यहीं पर ऐड कर देते हैं। तो क्लासिकल डांस के बारे में अगर हम बात करें, सारे के सारे क्लासिकल डांस हमने यहीं पे लिख दिए हैं। अगर हम बात करें भारतनाट्यम, तो तमिलनाडु का एक इम्पॉर्टेंट डांस है, ज़रूर आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो एक बार फिर से आप यहाँ पे ध्यान से देखें। अगर हम बात करें भारतनाट्यम की, भारतनाट्यम इज़ रिलेटेड टू तमिलनाडु, कथक इज़ रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, और कुचिपुड़ी इज़ रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश, सत्रिया आसाम, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम भी केरला, ओडिसी से याद रह जाएगा आपको उड़ीसा, है ना। और मणिपुरी से आपको मणिपुर ज़रूर याद रहेगा। और छाऊ डांस जो एक मतलब 9th नंबर पे आता है, जो न्यू एडिड है, तो वेस्ट बंगाल आप इसको याद रख सकते हो, ओके। अगर एक बार फिर से हम अपने जल्दी से एक रिवीजन हमारे यहाँ पे, भाई याद रखिए, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक यूपी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आसाम सत्रिया, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, और छाऊ वेस्ट बंगाल। तो ये आप याद रख सकते हैं, ओके। ये सारे के सारे जनाब इम्पॉर्टेंट है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी सपोर्ट से आज हमारे 10K यानी 10,000 की जो यूट्यूब की फैमिली है वो पूरी हो चुकी है। आप सबको एक बार कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी ही सपोर्ट से, आपने ही सब्सक्राइब किया था और आप ही हमारे सब्सक्राइबर और फैमिली के एक मेंबर हो। तो बहरहाल आपकी ही सपोर्ट से हमारे 10K कंप्लीट हो चुके हैं। और इस 10K की खुशी पे, इस 10K के जश्न पे हमने आपके लिए कुछ डिस्काउंट रखा है। तो आप उस डिस्काउंट के साथ हमारा विनर बैच हमारी PDF से लेने के लिए ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। आप इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी विद स्पेशल डिस्काउंट, ओके, ऑन 10K कंप्लीशन, ओके। तो बहरहाल आप ज़रूर ये कोर्स लीजिए। अगर आपने नहीं लिया तो बहरहाल बहुत सारे एस्पिरेंट ने ऑलरेडी लिया भी है। तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर बाउंड्रीज विद म्यांमार, तो अगर हम बात करें म्यांमार की यानी बर्मा की, अगर हम बात करें जिसको बर्मा भी कहा जाता है म्यांमार को, तो आपसे कहना चाहता हूँ यानी कौन सी वो बाउंड्रीज है, कौन सी वो ये स्टेट है जो बॉर्डर शेयर नहीं करती, ओके। क्या वो आसाम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर? भाई अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए यानी आसाम, इसका सही आंसर हो जाता है। आसाम ही एक ऐसी दिए गए ऑप्शन में से आसाम ही एक ऐसी स्टेट है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, ओके। तो आप सबने सुना होगा इनकलाब जिंदाबाद, है ना। तो ये किनके द्वारा कहा गया था? हसरत मोहानी, अब्दुल कलाम, भगत सिंह, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ज़रूर याद रखिएगा ऑप्शन ए यानी हसरत मोहानी ही इसका करेक्ट आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन हिस्ट्री का है। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर, भाई तीसरी जो पानीपत में लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1526, 1556, 1761 या 1776? तो भाई अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन सी यानी 1761 इसका सही आंसर हो जाता है। आइए अब हमने यहाँ से तो जान लिया जनाब कि अपना जो पानीपत में तीसरी लड़ाई हुई थी, तीसरी जंग हुई थी, वो कब हुई थी। हमें तो पता है कि 1761 में हुई थी, लेकिन अब एग्जामिनर हर बार यही क्वेश्चन तो हमें एग्जाम में नहीं ना पूछेगा, ठीक है। कोई एक आधा क्वेश्चन होता है जो रिपीटेड भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट उसी तरह से पेस्ट किए तो नहीं होते हैं, ओके। बहरहाल हाँ, हमें इतना ज़रूर पूछा जा सकता है कि पहली बैटल कब हुई, सेकंड बैटल कब हुई, क्योंकि तीसरी का ऑलरेडी पूछ लिया। और साथ साथ में ये भी पूछा जाएगा, अगर तीसरी बैटल पे ही पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा भाई जनाब किन के दरमियान हुई थी, ठीक है, किस किस के दरमियान हुई थी। तो बहरहाल आइए बैटल पे भी हम जल्दी से एक इंपॉर्टेंट अपनी जो नज़र है वो मार लेते हैं। लेकिन एक बार आपसे इंपॉर्टेंट जो बात कहना चाहता हूँ जनाब, अगर आप चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ आप वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह की बढ़िया शानदार सी वीडियो आपके लिए लेके आ जाए, ओके। अगर हम बात करें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ज़रूर आप ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी। और अगर हम बात करें ना किनके दरमियान हुई थी, मुगल और जो दिल्ली सल्तनत के थे उनके दरमियान हुई थी। ज़रूर आप इतना यहाँ पे याद रख लीजिए, आपको इतनी बड़ी ये लाइन, इतनी बड़ी डिटेल आपको कभी भी याद नहीं रखनी है। भाई रखनी क्यों है, जब इस तरह से हम अगर याद रखेंगे तब तो हमारा एक ही टॉपिक मसला क्लियर होगा। आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना होगा। पहले आपको इतना याद रखना होगा, फर्स्ट बैटल जो पानीपत में हुई थी 1526 में हुई थी, और किनके दरमियान हुई थी? इब्राहिम
बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, दिल्ली सल्तनत के थे इब्राहिम लोदी, और अगर हम बात करें मुगल डायनेस्टी के थे जनाब बाबर। ओके, आप ज़रूर ये ध्यान में रखें, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी जनाब 1526 में, और इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान हुई थी, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। तो अगर हम सेकंड बैटल की बात करें ना, सेकंड बैटल भी पानीपत में हुई थी, जो पानीपत की है वो हुई थी 1556 में, और हिमू और अकबर के दरमियान हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, ज़रूर ये ध्यान में रखें, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी और हिमू और अकबर के दरमियान हुई थी। तो अगर हम बात करें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये हुई थी 1761 में, और किन के दरमियान हुई थी? मराठा एम्पायर के दरमियान, और अगर हम बात करें दुरानी एम्पायर के दरमियान, जो कि एक अफगान किंग थे। ओके, अहमद शाह अब्दाली उस टाइम की मतलब वहाँ पे कुछ थे। बहरहाल आप इतना याद रख लीजिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी और इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हिमू और अकबर के दरमियान, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई थी मराठा एम्पायर और दुरानी एम्पायर के दरमियान में। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो वीडियो कैसी लग रही है, अपना फीडबैक देने के लिए ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया। फ्रेंड्स, अगर हम सिंपली बात करें, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से होके पास होती है, 6, 7, 8 या 9। तो ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करवाया भी है, तो एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूँ, देयर आर 8 स्टेट्स जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आइए अब ये भी देख लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है। ऑलरेडी आपको तो पता है 8 स्टेट से, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ही नहीं होता है, या जहाँ से होता है। ओके, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अगर हम जनाब बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार अपना एक क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया मीट। भाई वो कौन सा पॉइंट है, यही यहाँ पे पूछा गया, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे जनाब इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, और उसके बाद अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जहाँ पे मिलता है उसको क्या कहते हैं हम, क्या वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा या झारखंड में। तो अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हम बात करें जनाब, इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन बी। आइए अब हम देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है। 8 ऐसी इंपॉर्टेंट स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, वो कौन कौन सी हैं जनाब। पहली आगे अपनी गुजरात, ज़रूर याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और छत्तीसगढ़। ये हमने सीक्वेंस से लिखे थे, लेकिन यहाँ पे अपना छत्तीसगढ़ छूट रहा था, सो आप मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ को लगा सकते हैं। फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए, टोटल 8 स्टेट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है, ठीक है। उसमें गुजरात हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और छत्तीसगढ़। ये आपको 8 स्टेट ज़रूर याद रखनी होगी। ओके, आइए अब हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट पे। द पोर्ट दैट हैज़ बीन रिनेम्ड एज दंदियाल पोर्ट वाज प्रीवियसली नोन एज। भाई सिंपली अगर हम बात करें ना, इस क्वेश्चन में पूछा गया है दंदियाल पोर्ट के बारे में, यानी इसको पहले कौन से पोर्ट के नाम से जानते थे, इसका पहला नाम क्या है जनाब, ये पूछा गया है। बाकी आप यहाँ पे कुछ भी फजूल मत सोचिए। ओके, अगर हम बात करें कांडला पोर्ट, मोरमोगुआ पोर्ट, या इनौर पोर्ट, या प्रदीप पोर्ट। भाई अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हम बात करें कांडला पोर्ट की, कांडला पोर्ट ही एक ऐसा पोर्ट है जिसको पहले यानी दंदियाल पोर्ट को कांडला पोर्ट कहा जाता था। तो आपके लिए आज का जो एक इम्पॉर्टेंट होमवर्क होगा वो यही होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कांडला पोर्ट कौन सी जगह है। ओके, ये आपको बताना होगा। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमजद अली खान के रिलेटेड के वो कौन से इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अमजद अली खान रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, यानी कौन से इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड थे, फ्लूट, सरूद, शहनाई या नन ऑफ दीज। भाई अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, अमजद अली खान इज़ रिलेटेड टू सरूद। ओके, सरूद एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको अमजद अली खान प्ले करते थे। ओके, ध्यान में रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट JK SSB की स्पेशली अगर हम बात करें, भाई पूछा जाता है शहनाई कौन प्ले करते हैं, तो ज़रूर याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खान। ओके, और तबले के बारे में पूछा जाए तो अल्लाह राखा आप सबको पता ही होगा, और संतूर के बारे में बात की जाए शिव कुमार शर्मा। यहाँ पे एक और हमने ऐड नहीं किया है, अगर हम बात करें फ्लूट की, PDF में हमने ऐड कर लिया लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं किया था।
अगर हम फ्लूइड की बात करें तो पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष के बारे में आप ज़रूर ध्यान में रखें कि फ्लूइड को प्ले करते थे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें हरिप्रसाद, हरिप्रसाद, ये दो फ्लूइड को प्ले करते थे, आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। शहनाई बिस्मिल्लाह खान, तबला अल्लाह रखा खान, संतूर शिव कुमार शर्मा। और फ्लूइड के बारे में अगर आपसे पूछा जाए यानी बंसरी के बारे में पूछा जाए तो पन्ना लाल घोष और हरिप्रसाद। ओके, ये आप दोनों याद रखने होंगे, ये दोनों के दोनों। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल पार्क पे, यानी पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट। पिन वैली नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा गया है कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या ये हिमाचल प्रदेश में है, गोवा में है, सिक्किम में है या नागालैंड में है। तो भाई अगर हम सही आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन ए यानी हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में ही है पिन वैली नेशनल पार्क। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ये पूछा भी गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल। भाई अगर हम बात करें स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, एक जो इम्पॉर्टेंट अपना सेक्शन बनता है पटवारी के एग्ज़ाम में 24 मार्क्स का है, पटवारी के एग्ज़ाम में 24 मार्क्स का है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। और मैक्सिमम आप देखिए जेकेएसबी के हर एक एग्ज़ाम में आपको ये वाला जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान लीजिए या ये वाला एक सेक्शन मान लीजिए, आप उसको टॉपिक भी नहीं कि इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं। सो इसको आप यूँ मान लीजिए एक सेक्शन है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। और पटवारी के एग्ज़ाम में है 24, आप ओवरऑल एवरेज के हिसाब से आप यूँ मान लीजिए कि 20 मार्क्स का रहता ही रहता है। ओके, और आप ज़रूर देखिए हर एक पेपर को खंगाल लीजिए, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं जेकेएसएसबी के, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने के फुल चांस रहते हैं। और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं जनाब वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ज़रूर इस तरह से आपको पढ़ना होगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चंस की, यहीं से हमें ये सारा कंसेप्ट याद आया, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चंस देखने को मिला है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल। तो फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल किन्हें कहा गया है, रसूल मीर, एरिनीमल, महजूर या नन ऑफ दीज। तो भाई अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ऑप्शन ए यानी रसूल मीर इसका सही आंसर हो जाता है। रसूल मीर को ही फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि हर एक एग्ज़ाम में आपसे फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज ही पूछा जाए, मे भी हो सकता है आपको कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा जो पूछा जाए उसके रिलेटेड। तो उसके रिलेटेड आपको याद रखना होगा हब्बा खातून के बारे में। हब्बा खातून को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। और किसी एग्ज़ाम में हमें ये भी देखने को मिला था एक एग्ज़ाम में कि वहाँ पे पूछा गया था इन कश्मीरी लैंग्वेज जोन इज़ कॉल्ड, या हब्बा खातून इज़ कॉल्ड, तो नीचे ऑप्शन में जोन दिया था। तो भाई आपको इतना भी याद रखना होगा कश्मीरी लैंग्वेज में हब्बा खातून को जोन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो उसके बाद आपको याद रखना होगा ललित आदित्य के बारे में, जिसको समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जनाब ललित आदित्य को समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और रसूल मीर के बारे में बात करें तो जॉन किट्स ऑफ कश्मीर, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, हु इज़ आल्सो नोन एज जॉन किट्स ऑफ कश्मीर। तो आपको ध्यान में रखना होगा रसूल मीर को ही जॉन किट्स ऑफ कश्मीर कहा गया था। और अगर हम बात करें फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल भी इन्हीं को कहा गया था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ से आपको कन्फ्यूजन ज़रूर होगी। फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज, जल्दी से बताएं, फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। भाई आपको अभी तक अगर पता नहीं है तो जल्दी से बताएं ना, फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो किसको कहा गया है। जल्दी से, ये आपके लिए होमवर्क है जनाब, ये आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए आज का दूसरा होमवर्क है, आपको बताना होगा फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। ओके, तो बहरहाल रसूल मीर के बारे में बात कर रहे थे, जॉन किट्स ऑफ कश्मीर भी इनको कहा गया है, और साथ ही साथ फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल भी इनको कहा गया है। तो जिंदा कोल के बारे में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह से आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। वाज द फर्स्ट कश्मीरी पोइट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड। भाई ये पूछा गया क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर वाले टॉपिक्स में। अगर हम बात करें वो कौन से पोइट हैं जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, तो ज़रूर आप कह सकते हैं कि कश्मीरी एक पोइट थे जिंदा कोल। ओके, तो रामनाथ शास्त्री के बारे में अगर हम बात करें फादर ऑफ डोगरी इनको कंसिडर किया गया। ओके, ज़रूर आप कह सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बाकी रही बात अपनी राय तरंगने की, ये तो मैक्सिमम हर एक एस्पिरेंट को आता ही आता होगा, लेकिन जो एस्पिरेंट यहाँ पे नए हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी, उनसे मैं एक बात इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ। राय यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया राय तरंगनी वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश भाई, यानी राय तरंगनी एक जो बुक थी वो इंग्लिश में किनके द्वारा ट्रांसलेट की गई, क्या वो मुल्ला अहमद के द्वारा, एस्टीन के द्वारा,
कल्याण के द्वारा, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर हम बात करें इंग्लिश में एस्टिन यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं रायतरंगिणी के बारे में। भाई रिवर ऑफ किंग्स भी इसको कहा गया है। देखिए एक वीडियो में हमने यहाँ पे मेंशन किया था रिवर ऑफ कश्मीर, तो ये गलत बात है। वहाँ पे हमने उसको करेक्ट भी कर लिया था, रिवर ऑफ कश्मीर नहीं है बल्कि रिवर ऑफ किंग्स है। और वो कश्मीर भी इस तरह से हमने लिखा था क्योंकि जब इंसान टाइपिंग करता है तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो ऑलरेडी वहीं पे ऐड होते हैं और वो जल्दी से वहीं पे छप जाते हैं। ओके, तो वैसे ही हमने जब हम PDF अपनी क्रिएट कर रहे थे तो हमने जल्दी में टाइपिंग से रिवर ऑफ किंग्स लिखा, लेकिन जो ही हमने के टाइप किया तो वहाँ पे कश्मीर खुद ही टाइप हो गया और हमने भी उतने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन बाद में हमने उस पर अच्छे से मतलब वो करेक्ट कर लिया था। बहरहाल आप इतना याद रख लीजिए कि रिवर ऑफ किंग्स कहा गया रायतरंगिणी को। और अगर हम बात करें ना ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश में एस्टेन के द्वारा ट्रांसलेट की गई, और अगर हम बात करें पर्शियन में मुला अहमद के द्वारा ट्रांसलेट की गई, और हिंदी में जनाब गोपी कृष्णा के द्वारा ट्रांसलेट की गई। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 13 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट इज़ रिच इन जूट। भाई अगर हम जूट के बारे में बात करें तो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वेस्ट बंगाल, केरला, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, वेस्ट बंगाल यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज़्यादा जूट पाई जाती है। ओके, तो टॉप अगर हम प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार हैं, ज़रूर याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं और इसमें कुछ अपडेट भी हुए हैं। जिस तरह से अगर हम राइस के बारे में बात करें अपडेट हुआ है, तो ज़रूर बहुत सारे एस्पिरेंट को पता भी नहीं होता है और वो अपडेट वाला जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं देखते हैं और उस तरह से वो एग्ज़ाम में उनको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ओके, बहरहाल अगर हम बात करें राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है, राइस सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? तेलंगाना, ज़रूर याद रखिएगा तेलंगाना। और वीट के बारे में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, शुगर केन के बारे में बात करें तो यूपी, तंबाकू के बारे में बात करें गुजरात, मेज़ी के बारे में बात करें कर्नाटका, टी के बारे में बात करें आसाम, कॉफ़ी कर्नाटका, और सैफरान आप सबको पता है जनाब अपना पापुर और किश्तवाड़ जिंदाबाद। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 14 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज द फादर ऑफ उत्पला डायनेस्टी। भाई आपने डायनेस्टीज के बारे में ऑलरेडी हमारी एक वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, अगर वहाँ पे नहीं देखनी है तो हम यहीं पे सारा क्लियर करवा देंगे, डोंट वरी, कोई मसला नहीं। ओके, फिलहाल आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर किन्हें कहा गया है? गुप्ता को, अवंतीवर्मन को, अशोका या जालूका। तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। तो अगर हम बात करें ऑप्शन बी यानी अवंतीवर्मन को ही उत्पला डायनेस्टी का फाउंडर कहा गया है। बहरहाल जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ओके, इस तरह से हमारा मटेरियल रहता है जनाब। अगर हम PDF की बात करें ना, PDF भी हमारी कुछ इस तरह से रहती है और उसमें और ज़्यादा भी एक्सप्लेन हमने किया होता है, ताकि कहीं से भी आपको क्वेश्चन बने तो आप ज़रूर उसको करेक्ट करके आओ। तो बहरहाल अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमें व्हाट्सअप करते हैं 9596736083 इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, तो बहरहाल अगर हम बात करें डायनेस्टीज़ और उनके फाउंडर की, तो आपको इतना याद रखना होगा, मौर्य एम्पायर यानी मौर्य डायनेस्टी के बारे में याद रखना होगा, अशोका के द्वारा फाउंड की गई। कुशाना डायनेस्टी कनिष्का, उत्पला डायनेस्टी अवंतीवर्मन, मुगल डायनेस्टी अकबर यानी कश्मीर में, ठीक है, और डोगरा डायनेस्टी या डोगरा रूल गुलाब सिंह, चक डायनेस्टी गाजी चक, अफगान रूल अहमद शाह अब्दाली, लाहौरा डायनेस्टी संग्राम राज, और करकोटा डायनेस्टी दुर्लभ वर्धना। ये सारे के सारे जितने भी हमने यहाँ पे डायनेस्टी यहाँ पे डिस्कस की जनाब, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हो जाती हैं जिनको एग्ज़ाम में देखने के फुल चांस रहते हैं। ओके, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार लोहारा डायनेस्टी के बारे में पूछा जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपको उत्पला डायनेस्टी के बारे में पूछा जाए या करकोटा डायनेस्टी के बारे में पूछा जाए। जनाब अगर ये जितने भी हमने 7-8 डायनेस्टीज़ लिखी है, अगर आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये वाला जो पेज है, ये वाला जो स्क्रीन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं जनाब, यहाँ से आपका एक नंबर ज़रूर देखने को मिलेगा। और अगर आपको इतना कन्फर्म है कि इस वाले हमारे जो स्क्रीन से एक नंबर ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो जनाब? फिर तो आपकी मर्ज़ी नहीं है जॉब लेने की। और आपको पता है जॉब लेने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन क्या है जनाब? आपको पता है बेसिक पे ही इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, बहरहाल अगर आपको भी अगले कुछ ही टाइम में अपने जो पे है डायरेक्ट से अकाउंट में देखनी है तो आप ज़रूर अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, तो बहरहाल एक बार और फिर इसको छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। भाई डायनेस्टीज़ और उसके फाउंडर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मौर्य डायनेस्टी अशोका, कुशाना डायनेस्टी कनिष्का, उत्पला डायनेस्टी अवंतीवर्मन, मुगल एम्पायर अकबर इन कश्मीर, डोगरा रूल गुलाब सिंह, चक डायनेस्टी गाजी चक, अफगान रूल अहमद शाह अब्दाली, लोहारा डायनेस्टी संग्राम राज,
और करकोटा डायनेस्टी, दुर्लभ वर्धना। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। भाई ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में आप सबको पता ही होगा, ऑलरेडी हमने ये रिवर्स एंड लेक्स पे पढ़ाया भी है। तो बहरहाल आप यूँ कह सकते हैं कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये पूछा गया है। क्या वो दिबांग है, क्या वो लोहित है, क्या वो संगपो है, या तिस्ता है। भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। तो अगर हम बात करें ऑप्शन सी यानी संगपो इसका सही आंसर हो जाता है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अगर हम ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर इज आल्सो नोन एज संगपा रिवर इन तिब्बत। तिब्बत में इसको संगपा कहा जाता है और दिहांग इसको कहा जाता है जनाब अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और हाँ, अगर हम बात करें, ऑलरेडी हमारा विनर बैच चल रहा है और स्पेशल डिस्काउंट के साथ चल रहा था, लेकिन अगर हम बात करें इसमें हमने कुछ और डिस्काउंट रखा क्योंकि हमारे कंप्लीट हो गए हैं जनाब 10 के। और जो एस्पिरेंट अभी तक न्यू हैं जिनको पता नहीं है, और वो ज़रूर पीडीएफ ले लें क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ने ऑलरेडी पीडीएफ ले ली है। ये हमारा 10 के वाला जो डिस्काउंट ऑफर है ये आज के ही दिन में रहेगा। अगर आपने पीडीएफ नहीं लिए, आपके पटवारी के एग्जाम को भाई कुछ ही टाइम रहा है, तो हमारी पीडीएफ में इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं जिस तरह से नोट्स पे लिखा हो। ओके, पॉइंट टू पॉइंट आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं उसको। तो पीडीएफ लेने के लिए ज़रूर हमें व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको डेली शाम 9 बजे या दिन को 11 बजे आपको वहाँ पे जो डेली के क्विज़ेज़ है, इंपॉर्टेंट क्विज़ेज़ वो मिल जाते हैं फ्री के। और साथ ही साथ अगर हम बात करें व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको डेली की जॉब्स के रिलेटेड अपडेट, और अगर हम बात करें पॉइंट टू पॉइंट जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो वहाँ पे ज़रूर मिलती है। ओके, तो बहरहाल आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे ख़त्म। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एक धमाकेदार जाते जाते एक ज़बरदस्त तरीके से लाइक ठोक दीजिए। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।